हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले एंशिएंट एंड मिडेवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए फॉर सेमेस्टर 3 और ये पार्ट 1 है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, क्रिटिकली एग्जामिन द सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ मनु। जो थॉट्स थे मनु के, उनको हमें एग्जामिन करना है, उनके क्या सोशल एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट थे और क्या उनके थॉट्स थे उसके बारे में। द मनुस्मृति ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ मनु। जो मनुस्मृति टेक्स्ट है उसको लॉ ऑफ मनु भी कहा जाता है। ये एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है हिंदू ट्रेडिशन में, जिसमें कि बेसिकली जो रेफर करती है उस कॉन्टेक्स्ट को जो कि सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट के थे। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट इन धर्मशास्त्र ट्रेडिशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पुराना टेक्स्ट है इन द धर्मशास्त्र ट्रेडिशन, और जो कि आउटलाइन करता है सोसाइटी में उसकी किसी भी इंडिविजुअल की ड्यूटीज़ क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, पर्टिकुलरली विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड गवर्नेंस, जो कि ड्रॉ करते हैं एक कॉन्टेक्स्ट को जिसमें कि कास्ट सिस्टम और गवर्नेंस के बारे में बताया जाता है और उनकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हेयर इज़ अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियाज़। फर्स्ट, कास्ट सिस्टम वर्ना, स्ट्रक्चर एंड हिरार्की। मनुस्मृति codifies a strict hierarchical social order based on 4 varnas: Brahmins, priest, Kshatriya warriors, Vaishya merchant and Shudras labor. This hierarchy is presented as divinely ordained with Brahman at the top responsible for the religious duties and knowledge. जो स्ट्रक्चर था, हिरार्की थी, उसमें मनुस्मृति कन्फाइड करती है कि एक सोशल ऑर्डर जो है सोसाइटी में वो क्रिएट होना चाहिए जो कि 4 वर्न्स पर बेस्ड था, जिसमें ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। जो हिरार्की ऑर्डर था इनका, वो उसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर थे और शूद्र सबसे नीचे थे। ब्राह्मण्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी रिलीजियस एक्टिविटीज़ और ड्यूटीज़ को नॉलेज करना और उनको स्प्रेड करना। क्रिटिसिज्म, इसका जो क्रिटिक्स है वो ये है कि इसको काफ़ी रिजिड सोशल स्टेरिफिकेशन वो माना गया है, एक टेक्स्ट माना गया है, क्योंकि इसमें जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कास्ट बेस्ड पर है, वो एक तरीके से किसी भी समाज में किसी भी एक पर्टिकुलर कास्ट को ऑपरेशन किया गया था उसमें, जैसे कि स्पेशली द लोअर कास्ट एंड आउटकास्टिस्ट दलित्स जो कि थे शूद्र्स। रोल ऑफ विमेन, patriarchal norms. The Manusmriti outline a highly patriarchal social order where women are considered subordinate to men. It dictates that women should be under control of their father, husband or son at the different stages of life. जो मनुस्मृति है उसमें वो एक काफ़ी पैट्रियार्कियल यानी कि पुरुष प्रधान सोसाइटी को इम्पोर्टेंस देता है, जिसमें कि जो एक वुमेन है वो मैन के सबऑर्डिनेट कंसीडर की जाती है, यानी कि पहले विमेन जो भी विमेन है उसके आगे ज़रूर न ज़रूर कोई एक ना एक मैन होगा। जैसे कि वो अलग अलग डिफरेंट जो उसके स्टेजेस हैं लाइफ के, जैसे कि फर्स्ट एक फादर होंगे, हस्बैंड देन सन। और जो इसका क्रिटिसिज्म है वो है कि ये सारी चीज़ें जो है वो एक ये जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट नहीं करती और जस्टिफाइंग द subjection of women, restricting their autonomy and right in various spheres of life. इससे जो उनकी राइट्स हैं उनका एक तरीके से शोषण किया जा रहा है, उनको काफ़ी चीज़ों पर रोका जाएगा। तो ये इसके क्रिटिक्स थे। Kingship and governance, divine right and duties. The text emphasize that king are divinely chosen and must rule according to dharma. मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो ये टेक्स्ट है, इसमें किंग जो था वो डिवाइनली यानी कि दैवीय शक्तियों के द्वारा चूज़ किया गया है और उसी के पास ही अथॉरिटी है कि वो अपने मतलब वो प्रजा को रूल करे और धर्म के अकॉर्डिंग चले। इट आउटलाइन द ड्यूटीज़ ऑफ द किंग इंक्लूडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ हिज सब्जेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड अपहोल्डिंग ऑफ द सोशल ऑर्डर। इसमें किंग की ड्यूटीज़ को आउटलाइन किया गया मनुस्मृति में, जहाँ पर उसकी जो प्रजा है उसकी प्रोटेक्शन करना और एडमिनिस्ट्रेशन में जस्टिस बनाए रखना और सोशल ऑर्डर को अपहोल्ड करना किंग की ड्यूटीज़ है। क्रिटिसिज्म, वाइल इट एम्फसाइज द रूलर्स ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस, द टेक्स्ट ऑल्सो सपोर्ट द आइडिया ऑफ किंग एज अ सेमी डिवाइन फिगर with absolute power which could potential
potentially led to authoritarianism. Additionally, the king's duty to uphold the caste system and dharma might perpetuate social inequalities. इसके जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि किंग की ड्यूटी, जो हमने मतलब इस टेक्स्ट ने प्योरली किंग की ड्यूटी बताई है कि उसको ड्यूटी है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में जस्टिस को प्रोटेक्ट करे और सोशल ऑर्डर को अपहोल्ड करे। लेकिन अगर किंग अपनी पावर का एक गलत तरीके से उपयोग करता है, यानी कि वो एब्सोल्यूट पावर शो करता है, तो उसमें जो भी स्टेट है वो एक ऑथोरिटेरियनिज्म यानी कि एक तानाशाह के उसमें बन जाएगी स्टेट। किंग जो है वो तानाशाही हो जाएगा। तो किंग की ड्यूटी जो है वो ये होनी चाहिए कि वो कास्ट सिस्टम को अपहोल्ड करे और धर्म के जो भी राइट्स हैं, सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको प्रिप्यूएट करे। पनिशमेंट एंड जस्टिस, डिफरेंट पनिशमेंट। मनुस्मृति एडवोकेट्स फॉर डिफरेंशियल पनिशमेंट बेस्ड ऑन कास्ट, वेयर हायर कास्ट ऑफ्टन रिसीव लाइटर पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम कंपेयर टू द लोअर कास्ट। इसमें जो मनुस्मृति ने अलग अलग पनिशमेंट क्रिएट की थी जो कि बेस्ड थी कास्ट सिस्टम पर, जहाँ पर जो हायर कास्ट थी उसको कम पनिशमेंट मिलती थी। अगर जैसे कि कोई लोअर कास्ट और हायर कास्ट के जो लोग हैं वो सेम क्राइम करते तो इसके कंपैरिजन में हायर कास्ट को कम पनिशमेंट मिलेगी और वहीं लोअर कास्ट को ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। क्रिटिसिज्म, दिस अप्रोच टू जस्टिस इज सीन एज डीपली इनइक्विटेबल, reinforcing caste based discrimination and undermining the concept of equal justice under the law। ये इसके क्रिटिसिज्म ये है कि ये जो अप्रोच है इससे पता चलता है कि सोसाइटी में एक मतलब इक्वलाइजेशन नहीं है किसी भी चीज़ में। जो हमारा पनिशमेंट है, जो जस्टिस है, वो उसमें काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन है जो कि एक कास्ट बेस्ड सिस्टम पर। तो किसी को भी ऐसे में इक्वल जस्टिस नहीं मिल पाएगा। जो कॉन्सेप्ट है इक्वल जस्टिस का वो कहीं ना कहीं छुप गया है इस मनुस्मृति के कॉन्टेक्स्ट में। सोशल स्टेबिलिटी वर्सेस सोशल मोबिलिटी, focus on stability. The text emphasizes maintaining social order and stability through adherence to caste duties, Sabdharma, and established social hierarchy. Criticism, while this focus on stability was aim at preserving social order, it also hindered social mobility and justified the perpetuation of social inequality। ये जो टेक्स्ट है ये जोर देता है कि सोशल ऑर्डर को क्रिएट करना है सोसाइटी में और जो कास्ट ड्यूटीज़ है यानी कि सब धर्म है वो इस्टेब्लिश किए जाए सोशल हिरार्की बेसिस पर। और जिसका क्रिटिसिज्म है ये वो है कि ये सिर्फ स्टेबिलिटी पर फोकस करता है कि जो भी सोसाइटी के सोशल ऑर्डर है वो क्रिएट रहे, और कहीं ना कहीं ये सोशल मोबिलिटी जो है उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये इससे सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। Legacy and impact, enduring influence. The Manusmriti has had a lasting impact on Hindu social practice and legal tradition, influenced the structure of Indian society for century। जो मनुस्मृति टेक्स्ट है इसका हिंदू सोशल प्रैक्टिसेस में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहा है। काफ़ी सेंचुरीज़ के लिए इंडियन सोसाइटी में जो इसके लीगल ट्रेडिशन थे उनसे जो सोसाइटी है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुई थी, और अब तक कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि आज भी इसके कुछ इम्पैक्ट्स हैं। Contemporary critic, in modern times the text is often criticized for its role preventing social inequalities, particularly caste-based discrimination and gender oppression. Reformer like Dr. B.R. Ambedkar, a key architect of Indian Constitution, strongly critic the Manusmriti for its regressive social view। मॉडर्न टाइम में जो टेक्स्ट है इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया है क्योंकि जो इसके रूल्स थे वो जो इसका रोल था वो सोशल इनइक्वालिटीज़ को प्रमोट कर रहा था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। उससे कहीं ना कहीं लोगों में डिस्क्रिमिनेशन मतलब सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी और जेंडर ऑपरेशन हो रहा था। तो जो रिफॉर्मर थे B.R. अम्बेडकर वो जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की आर्किटेक्चर माने जाते हैं, उन्होंने मनुस्मृति को काफ़ी रिग्रेसिवली क्रिटिक किया था ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल व्यूज़। Conclusion, the Manusmriti is a text of immense historical significance, offering insight into the social and political thought of ancient India. However, its perception on social hierarchy, caste and gender roles have been the subject of intense criticism, particularly in modern times. While it sought to maintain social order and governance based on dharma, its rigid and
hierarchical perception contributed to social inequalities that have had lasting repercussion in Indian society. जो मनुस्मृति टेक्स्ट है वो हिस्टोरिकली उसकी काफ़ी मतलब हाईली सिग्निफिकेंस है, वो उसके काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है हमारे सोशल और पॉलिटिकल थॉट में देखे गए हैं एंशिएंट इंडिया में। और इसकी जो मतलब परसेप्शन जो था इसका सोशल हिरार्की वाला कास्ट पे और जेंडर रोल्स पे वो मतलब उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था मॉडर्न टाइम में। और ये जो है उस टाइम की सोशल ऑर्डर और गवर्नेंस पर बेस्ड था, जो कि धर्म माना जाता था लोगों का। तो ये काफ़ी रिजिड था और इसके हिरार्कियल परसेप्शन जो थे वो सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ को प्रमोट कर रहे थे, जिसका असर काफ़ी लंबे समय तक रहा था इंडियन सोसाइटी में। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकली डिस्कस मनुज व्यू ऑन जस्टिस एंड पनिशमेंट। Manu's views on justice and punishment as outlined in the Manusmriti are deeply rooted in ancient Indian notion of dharma, righteousness, and are influenced by hierarchical social structure of the टाइम, पर्टिकुलरली द कास्ट सिस्टम। जो मनु का व्यू है जस्टिस और पनिशमेंट पे वो आउटलाइन है उनकी बुक मनुस्मृति में, जो कि डीपली रूटेड था एंशिएंट इंडिया की जो धारणा थी, यानी कि प्राचीन भारत की जो धारणा थी धर्म, उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस था, जिसमें कि एक सोसाइटी में हिरार्कियल ऑर्डर क्रिएट किया गया जो उस टाइम के सोशल स्ट्रक्चर में काफ़ी प्रिवलेंट था और उसको कास्ट सिस्टम कहा गया। और जो कास्ट सिस्टम का लीगल फ्रेमवर्क था वो ये था कि सोसाइटी में मेंटेन करके रखना सोशल ऑर्डर को और स्टेबिलिटी को। डिफरेंट पनिशमेंट बेस्ड ऑन कास्ट बेस्ड जस्टिस। इन मनुस्मृति पनिशमेंट फॉर क्राइम्स वेरी सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग ऑन द caste of both the perpetrator and the victim. Brahmins, who are considered the highest caste, often receive much lighter punishment compared to the lower caste for the same offense. For example, a Brahmin guilty of a serve crime might receive exile, while a Shudra lower caste might face physical punishment or even death for lesser offenses. जो कि पनिशमेंट के जो सिस्टम था वो कास्ट पर बेस्ड था अलग अलग तरीके से। जैसे कि जो कास्ट बेस्ड जस्टिस था उसमें मनुस्मृति में बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति है, मतलब ब्राह्मण हो और उसके साथ शूद्र हो, अगर वो दोनों कोई क्राइम करते हैं तो ब्राह्मण को शूद्र के कंपैरिजन में काफ़ी कम सज़ा मिलेगी। जैसे कि अगर ब्राह्मण और शूद्र सेम क्राइम करते हैं, सेम ऑफेंस करते हैं, तो ब्राह्मण को अगर गिल्टी पाया गया वो तो उसे एग्जाइल यानी कि उस शहर से निकाला जा सकता है कुछ टाइम के लिए। और वहीं पर अगर शूद्र ने सेम ऑफेंस किया है तो वहाँ पर शूद्र को कुछ फिजिकल पनिशमेंट दी जाएगी और यहाँ तक कि डेथ पनिशमेंट भी दी जा सकती है कम ऑफेंस के लिए। क्रिटिसिज्म। दिस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ विच इज़ cornerstone of the modern justice system. The idea that caste determine the severity of punishment prevents social hierarchies and justifies and the operation of lower caste. It is deeply unfair and discriminatory as it privileges certain groups while dehumanizing other. जो ये भेदभाव है कानून के व्यवहार जो था उस समय में, जो कानून का व्यवहार था, ट्रीटमेंट था, वो इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं था जो कि आज है। उस टाइम पर वो ऐसा कानून नहीं था। और जो ये आइडिया है कि किसी भी इंडिविजुअल को उसकी कास्ट यानी कि जाति के आधार पर दंड दिया जाएगा, तो ये उस समय की एक गंभीर निर्धारणा थी, जहाँ पर जो नीची जाति के लोग होते थे उनका काफ़ी दमन किया जाता था और उत्पीड़न किया जाता था, जो कि एक अनफेयर डिस्क्रिमिनेटरी थी, जहाँ पर किसी एक समूह को तो हमने काफ़ी ज़्यादा विशेष अधिकार दे रखे हैं और दूसरे के साथ हम डिह्यूमनाइजिंग कर रहे हैं। द रोल ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटेरेंस। फोकस ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन। मनुज लीगल सिस्टम emphasize redistribution and deterrence, where punishment are meant to restore the balance of dharma. The belief is that punishment serves not only to correct the individual but also to uphold the social order.
मनु का जो लीगल सिस्टम था वो इस बात पर जोर देता था कि प्रतिशोध किया जाए और निवारण किया जाए। उसमें जो भूमिका इस कॉन्टेक्स्ट की भूमिका थी वो ये थी कि जहाँ पर पनिशमेंट दी जा रही है उसका मतलब ये नहीं था कि वो सिर्फ धर्म को बैलेंस करने के लिए दी जाए। उनका मान्यता यह थी कि जो इंडिविजुअल है वो अपने किसी भी जो उसने क्राइम किया है जिसके लिए उसे पनिशमेंट मिली है उसके वो निवारण कर सके। क्रिटिसिज्म While deterrence is a common feature in many justice systems, Manu's systems lack a rehabilitative aspect. The focus is more on maintaining societal norms than on reforming the offender. Additionally, the idea of retribution based on caste hierarchy undermines any notion of fairness, as it suggests that certain lives are more valuable than others. जैसे कि जो मनु की जो इसमें फीचर था जस्टिस सिस्टम में, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी थी कि वो अपराधों को सुधारने की बजाय उसमें सामाजिक जो उनके मानदंड थे, यानी कि जो उनके सोसाइटल नॉर्म्स थे उनको बनाए रखने पर वो ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। और इसके अतिरिक्त जो जिनका कास्ट सिस्टम था उसके आधार पर वो रिहेबिलिटेटिव चीज़ें किया करते थे, जिनको जो नोशन जो थी, जो उनकी धारणा थी, वो उनके समय में वो फेयरनेस मानी जाती थी। जेंडर एंड पनिशमेंट। Women's status in justice. According to the Manusmriti, women are considered naturally subordinate to men and are often punished based on their relationship to male family member. Manu's law suggests that women should be controlled by father, husband, son, and their transgressions are viewed as breaches of their duty to these men. जो women का status था justice के में, उसमें मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो वीमेन थी वो उनको नेचुरली मैन के सबऑर्डिनेट माना जाता था, और जो पनिशमेंट थी वो बेस्ड होती थी ऑन देयर रिलेशनशिप टू मेल फैमिली मेम्बर, यानी कि जो पनिशमेंट थी वो वीमेन को ना मिलके उनके जो मेल मेंबर थे फैमिली के उनको दी जाती थी। और मनु के जो नियम थे उनमें सुझाव दिया गया था कि जो वीमेन है, वीमेन के जो पिता हैं, पति हैं या बेटे हैं, उनके द्वारा उन्हें नियंत्रण किया जाना चाहिए और उनके अपराधों को एक दंडनीय अपराध माना जाता है। क्रिटिसिज्म। द पैट्रियार्कल अप्रोच to justice in Manusmriti reinforce gender inequality. Women are not seen as independent moral agent but rather as dependent whose actions are judged in relation to men. This denies women equal right and personal agency, leading to their subjection under an unjust legal framework. इसकी क्रिटिसिज्म ये था कि मनुस्मृति में जो न्याय थी वो बेसिकली पैट्रियार्कल बेस्ड सोसाइटी, पैट्रियार्कल अप्रोच थी उसकी, जहाँ पर जो वीमेन थी उनको प्रॉपर फ्रीडम नहीं दी जा रही थी, जिसमें कि जो एक मोरल एजेंट था वो डिपेंड था उनके एक्शन पर और उनके जो रिलेशन थे मैन के साथ, यानी कि जो उनकी फैमिली मेम्बर में जो मैन थे उनके साथ जो उनके रिलेशन थे उन पर बेस्ड था। और उनके एक तरीके से ये जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करती। सर्विटी ऑफ पनिशमेंट। कॉर्पोरल एंड कैपिटल पनिशमेंट। द मनुस्मृति प्रिस्क्राइब सेवरल कॉर्पोरल पनिशमेंट फॉर वेरियस ऑफेंसेस, particularly for lower caste crimes such as theft or defense or of caste norms result in brutal physical punishment, or that especially for शूद्र। जो दंड की गंभीरता थी, यानी कि उसमें जो कॉर्पोरल एंड कैपिटल पनिशमेंट थी, यानी कि शारीरिक और मृत्यु दंड जो था वो मनुस्मृति में अलग अलग अपराधों के लिए दिए जाने वाले कठोर शारीरिक दंड का प्रावधान था, जिसमें कि खासकर जो लोअर कास्ट थी उनके लिए था, जैसे कि चोरी या जातिगत मानदंडों की अवहेलना की जाती थी। उन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप क्रूर शारीरिक दंड मिलता था और यहाँ तक कि मृत्यु भी की जा सकती थी, और ये स्पेशली शूद्रों के लिए था। जो इसका क्रिटिसिज्म है वो है कि जो दंड की कठोरता थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और विशेष रूप से निचली जातियों के लिए थी। न्याय के प्रति असंगत और कठोर दृष्टिकोण को दर्शाता था ये मनुस्मृति जो बुक थी।
और ये प्रणाली जो थी ये पुनर्वास का अवसर प्रदान नहीं करती थी, यानी कि रिहैबिलिटेशन का जो अपॉर्चुनिटी नहीं देती थी, और इसकी क्रूरता के लिए अक्सर इसकी आलोचना की जाती है। मनु की न्याय प्रणाली में अनुपातिक का अभाव था, जो आधुनिक कानून प्रणालियों में एक प्रमुख सिद्धांत है, जहाँ दंड अपराध के अनुरूप होना चाहिए, न कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के अनुसार। यानी कि मनु का जो जस्टिस सिस्टम है वो आज के जो की प्रिंसिपल है लीगल सिस्टम में उसके अकॉर्डिंग नहीं था, वो बेस्ड था उनके सोशल स्टेटस पर, जो एक इंडिविजुअल का जो सोशल स्टेटस था उस पर बेस्ड था। Justice as a tool for maintaining social order, preservation of the social hierarchy. Manu's views on justice are explicitly aimed at maintaining the one system and ensuring social stability. जो मनु का सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक टूल था, यानी कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और जस्टिस को मेंटेन करने के लिए जो टूल था वो था प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल हिरार्की, जिसमें मनु का जो व्यू था जस्टिस पर वो ये था कि सोसाइटी में अगर उसे जस्टिस मेंटेन करना है तो जो वर्ण सिस्टम है उसको बनाए रखना होगा और उसमें सोशल स्टेबिलिटी बनी रहे, ये इंश्योर करना होगा। पनिशमेंट इज़ ऑफ्टन डिज़ाइंड टू रीइंफोर्स कास्ट बाउंड्रीज एंड प्रिवेंट सोशल मोबिलिटी। और जो पनिशमेंट थी वो जाति की सीमाओं को मजबूत करने के लिए और उनकी जो सोशल एक्टिविटीज़ थी, सोशल मोबिलिटी थी, उनको रोकने के लिए डिज़ाइन की गई थी। फॉर इंस्टेंस हार्श पेनल्टी फॉर शूद्रस और पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट एक्टिंग आउटसाइड देयर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हेल्प प्रिजर्व द डोमिनेंस ऑफ अपर क्लास। यानी कि एक एग्जांपल के लिए जो शूद्र थे और लोअर कास्ट के पीपल थे उनको काफ़ी सख्त पेनल्टीज़ दी गई थी अगर वो अपनी जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उन जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं उनके अगर आउटसाइड एक्ट करेंगे, यानी कि उनसे अलग कुछ काम करेंगे तो उनके लिए काफ़ी कठोर दंड थे, जो कि वो इसलिए थे क्योंकि जिससे कि जो अपर क्लास थी उनकी डोमिनेंस बनी रहे। और जिसका क्रिटिसिज्म है वो ये है कि यूजली जस्टिस एज अ टूल फॉर मेंटेनिंग सोशल हिरार्की एंड प्रिविलेज इज हाईली प्रॉब्लमेटिक, जो कि समाज में जो हिरार्की ऑर्डर था और विशेष अधिकार जो थे उनको बनाए रखने के लिए न्यायिक जो टूल था उसका यूज़ करना इसमें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि जस्टिस सिस्टम जो है वो आइडियली सपोज होना चाहिए न्यूट्रल, जिसमें कि हर एक इंडिविजुअल को राइट मिले अपने जो उन्होंने नहीं किया है, उन पर आरोप लगे हैं जिस भी क्राइम के लिए, तो वो उसको डिफेंड कर सके रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल पोजीशन। यानी कि उसमें उनकी जो सोशल पोजीशन है, जो भी उनके समाज में उनके जाति जो है उसके बेस्ड पर ना हो, उनके जो ड्यूटीज़ हैं जो उन्होंने किया है उसके बेस्ड पर हो। इज ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ। मनु सिस्टम however entrenches inequality and use punishment to control marginalized group rather than protect them. The role of king in administrating justice. King as a upholder of dharma. In Manu's views, the king play a central role in administering justice and is responsible for maintaining धर्म इन सोसाइटी। जो किंग है वो अपहोल्डर माना गया है धर्म का। मनु के अकॉर्डिंग जो मनु का व्यू था उसमें जो राजा है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करता है समाज में न्याय को बनाए रखने के लिए, और वो जो राजा है वो ही रिस्पॉन्सिबल है समाज में धर्म को मेंटेन करने के लिए। और जो द किंग इज एक्सपेक्टेड टू मेट आउट पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द कास्ट एंड सेवरिटी ऑफ द ऑफेंस एंड हिज डिसीजन कंसिडर सैक्रोसेंट। जो किंग है वो ये बात को इंश्योर करेगा कि पनिशमेंट जो है कास्ट के अकॉर्डिंग की जाए और उनके ऑफेंस जो है उनकी गंभीरता के अकॉर्डिंग की जाए, और जो किंग का डिसीजन है वो एक तरीके से पवित्र माना जाएगा, उसकी कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता। क्रिटिसिज्म. While Manu emphasized that the king must follow dharma, the contradiction of judicial power in one individual raises concern about potential abuse. Furthermore, the king
king's duty to uphold a discriminatory legal system based on caste hierarchy undermines any notion of impartial justice. जो मनु इसमें क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है, मनु ने इस बात पर जोर दिया था कि जो राजा है वही धर्म का, उसको धर्म का पालन करना चाहिए, और जो न्याय शक्ति है यानी कि जुडिशल पावर है वो राजा के हाथ में होनी चाहिए, जिससे लेकिन अगर वो किसी भी एक इंडिविजुअल के हाथ में रहेंगी तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो उन पावर का मिसयूज़ करे। और इसके अलावा जो उनके जाति हिरार्की थी यानी कि कास्ट हिरार्की थी, उस पर आधारित जो भेदभाव कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राजा का कर्तव्य होना चाहिए कि वो निष्पक्ष न्याय दे, किसी को भी कमज़ोर, मतलब उसकी जो धारणा वो किसी को भी कमज़ोर ना करे, किसी के भी साथ इनजस्टिस क्रिएट ना हो। कंपैशन एंड फाइनेंशियल पेनल्टीज। द मनुस्मृति also prescribe fines and compassion for certain crimes such as property offences. However, the value of the fine often depend on the caste of the perpetrator and the victim, with higher caste being liable for lower fines. जो compensation और फाइन थे यानी कि मुआवजा और जुर्माना था, वो मनुस्मृति में जो कुछ अपराध थे जैसे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड और अलग जो थे, उनमें जुर्माने का जो मूल्य था वो बेसिकली इस बेस्ड पर आधार था कि अगर वो भी कास्ट बेस्ड पर आधार था, जैसे कि अगर हायर कास्ट होगी तो उसको लोअर फाइन देना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म। दिस सिस्टम ऑफ फाइन कंटिन्यूज टू रिफ्लेक्ट इनइक्वालिटी एज इट डज नॉट इम्पोज द सेम consequences for similar crimes across different caste. Wealthier or higher caste individual could easily escape harsh penalties. जो इसमें सिस्टम था फाइन का वो रिफ्लेक्ट करता था इनइक्वालिटी को सोसाइटी में, जिससे जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल है वो हायर कास्ट का और लोअर कास्ट का, वो सिमिलर क्राइम करते, लेकिन उनकी जो कंपेंसेशन और फाइन थे वो अलग थे, यानी कि जो हायर कास्ट के इंडिविजुअल वो आसानी से बच सकते थे हार्श पेनल्टी से, जो कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी को प्रमोट करती हैं। Conclusion. Manu's views on justice and punishment, while aimed at preserving social order, are fundamentally shaped by inequalities of the caste system and patriarchy. जो मनु का व्यू था जस्टिस और पनिशमेंट पर, उसका एम था सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, प्रिजर्व करना, और फंडामेंटली लेकिन जो इसके फंडामेंटल कॉन्सिक्वेंस थे वो थे इनइक्वालिटीज़ को शेप देना बाय द कास्ट सिस्टम और पैट्रियार्की ऑर्डर। द डिफरेंटल पनिशमेंट बेस्ड ऑन कास्ट एंड जेंडर, द हार्श पेनल्टीज फॉर लोअर कास्ट and the preservation of social hierarchies through legal means reflect a justice system that is deeply unjusted by modern standard. जो इसके डिफरेंट पनिशमेंट रूल्स थे वो बेस्ड थे कास्ट और जेंडर पर, जो कि हार्श पेनल्टीज थी लोअर कास्ट के लिए, और वहीं पर कुछ प्रिजर्वेशन थी और सोशल हिरार्कीज थी अपर कास्ट के लिए, जो कि रिफ्लेक्ट करती थी जस्टिस सिस्टम में कितने अनजस्ट लॉज थे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न स्टैंडर्ड। इट perpetuates social inequality and reinforces discrimination, particularly against lower caste and women. While the Manusmriti was historically significant, it is legally and moral prescription are out of step with modern notion of equality, fairness and human right. मनुस्मृति के कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट थे जो कि उस समय में काफ़ी लीगल थे और उनके मोरल परसेप्शन थे, लेकिन आज के समय में वो सिर्फ इनइक्वालिटी को प्रमोट करते हैं अगर हम आज के हिसाब से देखें, क्योंकि उसमें लोअर कास्ट और वीमेन के लिए काफ़ी हाई डिस्क्रिमिनेशन था, जिसकी वजह से जो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थे वो काफ़ी लो थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।